आज की कहानी में हम देखते हैं जैक हापर को। जैक एक हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर है और काफी आलसी भी है। सुबह देर तक सोता है और फिर जल्दी जल्दी अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल पहुंचता है। देर से बचने के लिए वो क्लास की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना हो जाता है प्रिंसिपल कोलाहन से। जैक तुरंत बोलता है, सर, मैं हिरण के बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा था, पर प्रिंसिपल नहीं मानता और उसे डांट पड़ती है, साथ ही छुट्टी भी कैंसिल। जेके कुछ कहना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल चला जाता है। तब जेके को याद आता है 10 साल पहले वो टीचर ऑफ द ईयर था। जब एक स्टूडेंट सवाल करता है, जेके कहता है, ये सब रियल लाइफ में काम नहीं आता। बाद में उसकी मुलाकात होती है ईथन कोल से। ईथन एक म्यूजिक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को फुल एनर्जी से सिखाता है। ईथन जैक को एक सीक्रेट बताता है, भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी को मत बताना। फिर आती है स्टाफ मीटिंग। प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि स्कूल का बजट कट हो रहा है और म्यूजिक प्रोग्राम बंद हो सकता है। ईथन कहता है, संगीत भी फुटबॉल जितना इम्पोर्टेंट है। जैक बीच में बोल पड़ता है और ईथन के बेबी का जिक्र कर देता है। सब टीचर ईथन का सपोर्ट करते हैं, पर प्रिंसिपल कहता है, $48,000 जमा करो वरना म्यूजिक प्रोग्राम बैंड। और तब जैक तय करता है, मैं मदद करूंगा। ईथन पूरी प्लानिंग और टीचर्स को इकट्ठी करने की कोशिश करता है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ वो और एक स्कूल नर्स, बेला, ही आए। बेला ने प्लान के बारे में सवाल किया और $48,000 का टारगेट अचीव करने पर उनके डाउट्स और बढ़ गए। सपोर्ट की कमी और स्केप्टिज्म ने माहौल को थोड़ा नेगेटिव बना दिया। जाके को फील हुआ कि यह मिशन इतना आसान नहीं है और उसे अपने दोस्त एथन को हेल्प करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। शुरू में जेके बेला के साथ थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन चाहता था, लेकिन बास्केटबॉल डन की एक चैलेंज फेल होने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस सेटबैक के बाद जेके अपने भाई एरिक के पास गया हेल्प के लिए, लेकिन पता चला कि एरिक भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, फैमिली और बिजनेस प्रेशर के साथ जूझ रहा है। फिर भी एरिक जेके को मोटिवेट करता है कि वो फिर से सिटीजनशिप क्लास पढ़ाएं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जेके ये सजेशन एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्लास बोरिंग लगती है और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम है। लेकिन एक जरूरी पल आता है। निको, एक स्टूडेंट, सिटीजनशिप टेस्ट पास करने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प मांगता है। अगर वो फेल होता है तो उसे डिपोर्टेशन का रिस्क है। शुरू में जैक हिचकिचाता है, लेकिन फिर निको की हेल्प करने को एक्सेप्ट करता है और वो तय करता है कि निको को पढ़ाई में गाइड करेगा। मीटिंग के दौरान जैक को पता चलता है कि निको एक मार्शल आर्ट्स फाइटर भी है। यह एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लाता है और वो दोनों यूएफसी मैच देखते हैं साथ में। जैक को समझ में आता है कि फाइटिंग का फाइनेंशियल साइड भी अलग है। हारने वाले फाइटर को भी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। ये देखकर जैक एक्साइटेड हो जाता है और एथन को बताता है कि वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करने का प्लान बना रहा है क्योंकि इससे पैसा जल्दी इकट्ठा हो सकता है। शुरू में एथन जैक के आइडिया के अगेंस्ट था। उन्हें ये काफी डेंजरस लगा। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के लिए जैक की नाइट स्कूल जॉब और एथन के प्राइवेट लेसन पर निर्भर रहना चाहिए। पर जैक कहता है, इस तरह से $48,000 कमाने में बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी बातचीत के बाद एथन जैक के प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। जैक बताता है, एक यूएफसी फाइटर को जो मैच हार गया फिर भी $10,000 मिल। ये सुनकर जैक मोटिवेट हो जाता है अपनी नाइट जॉब छोड़ने, स्टूडेंट्स को अलविदा कहने और निको से हेल्प लेकर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। शुरू में निको हिचकिचा रहा था। उसने जैक की उम्र और एक्सपीरियंस को चैलेंज बताया, लेकिन जैक ने निको को उनकी सिटीजनशिप टेस्ट में हेल्प करने की याद दिलाई और निको मान गया। और यह सब एक छोटी लोकल फाइट से शुरू हुआ ताकि जैक को फाइटिंग की रियलिटी का आइडिया मिल सके। ट्रेनिंग थोड़ी ही थी, पर एथन ने म्यूजिक का इस्तेमाल करके जैक को एनर्जी देने की सोची। फाइट की रात एथन और जैक वेन्यू पर गए और निको को सरप्राइज दिया। फाइट स्टार्ट होती है। जैक ने एक फनी घर का बना हुआ कॉस्ट्यूम पहना था और जल्दी ही अपोनेंट से नॉकआउट हो गया। मैच के बाद जैक स्कूल नर्स बेला के पास गया मेडिकल हेल्प के लिए। बेला ने जैक के लापरवाह फैसलों पर चिंता दिखाई और सोचने को बोला कि यह रिस्क लेना सही था या नहीं। लेकिन जैक ने अपने वादे को याद किया और फैसला किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जैक एक दिन ईथन के घर गया। वहां उसकी मुलाकात ईथन की पत्नी से हुई। उसने बताया कि घर इतना गंदा है क्योंकि ईथन गरीब स्टूडेंट्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर कर रहा है। और हाँ, वो प्रेग्नेंट भी थी। जैक ने प्रॉमिस किया कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ईथन की डेडिकेशन देखकर जैक ने स्कूल में म्यूजिक प्रोग्राम के फंड के लिए जो गलत बिहेवियर हो रहा था ओपनली डिस्कस किया। पर उसने ईथन की पत्नी को पूरी बात नहीं बताई ताकि वो फालतू स्ट्रेस न ले। जब ईथन ने जैक से उसकी चोटों के बारे में पूछा तो जैक ने एक छोटी सी कहानी बना दी कि ग्रूमिंग के टाइम खुद को चोट लगी थी। जैक ने तय किया कि वो ईथन की पूरी मदद करेगा। अगली सुबह स्कूल जाकर उसने प्रिंसिपल को थोड़ा पैसा दिया और गारंटी दी कि $48,000 इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जैक निको के काम की जगह गया ताकि वो अपना कमिटमेंट दिखाए।
जैक कुछ बॉक्सिंग मैच लड़ने लगा जहां निको उससे ट्रेन करता है और डिफेंस की इंपॉर्टेंस समझता है। एक जरूरी फाइट में अमरते के अगेंस्ट जिसे फोकस बनाए रखना मुश्किल लगता है और अपोनेंट के अटैक से वो थोड़ा घबरा जाता है। जैसे ही फाइट आगे बढ़ती है अचानक बारिश हो जाती है। ये जैक के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि स्लिपरी सरफेस अमरते के बैलेंस को अफेक्ट करता है। वेदर खराब होने के बावजूद मैच कंटिन्यू होता है। जैक को अडेप्ट करना पड़ता है और ये उसके लिए एक नया चैलेंज है। इसी बीच जैक को इमोशनल स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसकी टॉप स्टूडेंट मालिया बताती है कि उसके फादर चाहते हैं कि वो म्यूजिक छोड़कर उनके रेस्टोरेंट में काम करे। ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे भी सोचने पर मजबूर करता है और एजुकेशन की वैल्यू पर उसके अपने बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसी पीरियड में जिसे एक और फाइट की तैयारी करता है और साथ ही निको को सिटीजनशिप टेस्ट के क्वेश्चंस में हेल्प करता है। ये उनका स्पोर्टिव बॉन्ड दिखता है। एक और बाउट के लिए रिंग में एंट्री के वक्त जिसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि उसका चुना हुआ एंट्री सॉन्ग उसके अपोनेंट ने बजाया। जैसे फाइट आगे बढ़ती है जैक को निको के लगातार डिफेंस फोकस करने की याद दिलाई जाती है, पर फिर भी जैक हिट होने से स्ट्रगल करता है। ये सब इवेंट्स जैक के पर्सनल स्ट्रगल, मेंटरशिप और कंपटीशन के प्रेशर के बीच के इंटरप्ले को दिखाते हैं, जो एक फाइटर और मेंटर के रूप में उसकी ग्रोथ और वल्नरेबिलिटी दोनों को हाईलाइट करते हैं। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान जैक का अचानक टर्न आया। शुरू में उसके अपोनेंट से जोर के पंच लग रहे थे, लेकिन जैक ने एक जबरदस्त पंच मारा और अपोनेंट नॉकआउट हो गया। ये जैक की पहली जीत थी। जैक के दोस्तों ईथन और निको ने सेलिब्रेट किया, लेकिन जैक की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसे अचानक उल्टी सी फील हुई और उसने अपने अपोनेंट पर उल्टी कर दी। घर जाते वक्त जैक ने ईथन पर थोड़ा गुस्सा दिखाया क्योंकि ईथन ने उसे धूप में गरम एप्पल सॉस दिया था, पर दोनों दोस्तों ने जैक को समझाया जैक, जीत ही सबसे जरूरी है, और दोनों हंसने लगे। अगली सुबह स्कूल में जैक के क्लासमेट्स उसे छेड़ने लगे क्योंकि लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो गया था, लेकिन टॉप स्टूडेंट मालिया ने बताया कि जैक का काम स्टूडेंट्स और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए था, जो जैक का हौसला बढ़ा गया। बाद में जैक ने बेला से मेडिकल चेकअप कराया। बेला ने मजाक में कहा, तेरे इंजरी देखकर मुझे पैसे लेने चाहिए। जैक ने फंड रेजिंग के बारे में बताया कि अब तक $3000 जमा हो गए हैं। बेला ने फिर मजाक में सर्विस के लिए पैसे मांगने की बात की, पर जैक ने उसे थैंक्स बोलकर वापस भेज दिया। अपनी बॉक्सिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए जैक ने निको को बताया कि सिर्फ डिफेंस पर फोकस करने से वो थक गया है। अब यूज अटैक स्ट्रेटेजी सीखनी होगी ताकि ज्यादा फाइट्स जीत सके और पैसा जल्दी कमा सके। निको ने हेल्प करने के लिए एग्री किया और जैक की स्ट्राइकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग अरेंज की। ट्रेनिंग के दौरान जैक ने स्पैरिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया। शुरू में उसे स्ट्रॉन्ग हिट्स लगाने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे वो सही स्ट्राइकिंग टेक्निक सीखने लगा। ट्रेनिंग के बाद जैक ने दूसरे फाइटर्स के साथ डिनर किया। ये डिनर जैक की बॉक्सिंग जर्नी और पर्सनल ग्रोथ दोनों में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। जैक, जो शुरू में खाना खाते वक्त अपने हाथ नहीं हिला पा रहा था, उससे बेला की हेल्प मिली। बेला ने उसके कंधे की हड्डी आइडेंटिफाई की और रिपेयर की। बाद में जैक की मुलाकात मालिया के पिता मिस्टर डी ला क्रूज से हुई प्रिंसिपल के ऑफिस में। मालिया पर जैक के इफेक्ट को लेकर थोड़ा टेंशन था और मिस्टर डी ला क्रूज ने अकाउंटेबिलिटी मांगी। प्रिंसिपल ने उनका साइड लिया, पर जैक ने कहा कि वो स्कूल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में फेल हो रहा है और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए अपना काम डिफेंड किया। क्लास में वापस आके जैक ने टीचिंग में एनर्जी और क्लैरिटी दिखाई। बेला बहुत खुश हुई क्योंकि उसने स्टूडेंट्स के साथ जैक का रिकनेक्ट देख लिया। ट्रेनिंग और फाइट की तैयारी के दौरान जैक ने सपोर्ट लिया एथन जैसे स्पोर्टिव फ्रेंड से और निको और मालिया से हेल्प ली, जो सिटीजनशिप टेस्ट के लिए स्टडी में मदद कर रहे थे। जैक ने मालिया को म्यूजिक निमोनिक टेक्निक से याद करने में इन्वॉल्व किया और इस कॉम्बिनेशन से फाइट और ट्रेनिंग में मोटिवेशन मिली। इस डेडिकेशन से जैक जीता और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए फंड का कंट्रीब्यूशन हुआ। जैक की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रूटीन और ज्यादा मैच के अप्रूवल से और पैसा कलेक्ट हुआ, जो स्कूल के म्यूजिक इनिशिएटिव पर पॉजिटिव इफेक्ट डाला। क्लास में एक्सपेरिमेंट करते वक्त जैक की बेला से एक और मुलाकात हुई। यह एनकाउंटर उसके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का रिमाइंडर था। जैक ने बेला को फिर से बाहर डिनर के लिए इनवाइट किया। इस बार बेला मान गई। जैक ने प्रॉमिस किया कि वो खाना बनाएगा और उसके भाई एरिक ने हेल्प की। बेला जब आई और डिनर सर्व किया, बेला को खाना पसंद आया, लेकिन मजाक में उसने जैक से पूछा कि क्या सब खुद बनाया। जैक ने मजाक में झूठ बोल दिया कि सब उसने खुद बनाया। शाम का डिस्कशन जैक की पिछली फाइट पे शिफ्ट हुआ, जहां उसे चोट की वजह से टैप आउट करना पड़ा था। बेला ने मजाक में प्लेफुल रेसलिंग दिखाई। उनकी हल्की फुल्की लड़ाई गिरने के बाद दोनों हंस पड़ते हैं और बेला ने रात के लिए जाते वक्त जाके से माफी मांगी इसके अजीब पलों के लिए। जैक ने एरिक को मालिया के पापा के रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब दिलाने में हेल्प की। स्कूल में जैक को उसके ट्रेनर से पता चला कि उसे यूएफसी फाइट का ऑफर मिला है।
लेकिन निको ने पहले मना कर दिया क्योंकि उसकी अपनी पुरानी इंजरी की वजह से वो फाइट नहीं कर पा रहा था। जैक थोड़ा जेलस हुआ और थोड़ी टेंशन के बाद निको ने जैक को मोटिवेट किया और बोला कि अब वो चांस यूज करे। अगली रात जैक और टीम ने लास वेगास में यूएफसी ऑर्गेनाइजर से मीटिंग की ताकि फाइट के अरेंजमेंट फाइनल हो सके। जब तैयारी हो रही थी, बेला ने जैक को अलविदा कहा और रिश्ते को ध्यान से आगे बढ़ाने की सलाह दी। लास वेगास ट्रिप एक डिनर के साथ शुरू हुई जो फाइट का मूड सेट करने के लिए परफेक्ट था। जैक अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गया, पर उन्हें उसे याद दिलाया कि आने वाली फाइट में फोकस करना है। शुरू में जैक ने बस केक एंजॉय किया, लेकिन बेला के एक कॉल ने सिचुएशन सीरियस कर दिया। प्रिंसिपल ने स्कूल फंड का मिसयूज किया और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो खत्म हो गया। बेला ने सलाह दी कि जेके घर रहे और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे क्योंकि फाइट के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। पर जेके ने अपना कमिटमेंट दिखाया और तय किया कि वो बच्चों को नहीं छोड़ेगा, जबकि बाकी सबने गिव अप कर दिया। जेके ने फाइट नाइट में अपनी तैयारी पर फोकस करना चुना, भले ही बेला ने वार्निंग दी कि ये रिस्की हो सकता है। जैसे ही जैक अपने ट्रेनर के साथ बैकस्टेज तैयार हुआ, उसने म्यूजिक स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते देखा, जो उसका हौसला और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया। क्राउड में बेला की प्रेजेंस ने भी उसे चीयर किया। घर पे एरिक और उसकी वाइफ ने सुलह की और साथ में फाइट देखी, जैसे स्कूल में भी कई लोगों ने देखा। रिंग में घुसे ही जैक का सामना एक डरावने अपोनेंट से हुआ। प्राइज मनी के बारे में पता चला, $50,000 जीत सकता है। यह मोटिवेशन और बढ़ गया। मैच स्टार्ट हुआ। जैक अपने अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग पंच से शुरू में ही स्ट्रगल कर रहा था, काफी इंजरी हुई और पहला राउंड थका देने वाला था। साइड लाइन से बेला साफ तौर पर परेशान थी। राउंड के बाद जैक ने अपने ट्रेनर और निको से बात की कि अपोनेंट की पावर और टैक्टिक्स एडवांस्ड हैं। उन्होंने उससे करेज दिया, वुंड्स ट्रीट किए और नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी किया। जैक में थोड़ा डाउट था और सोचा कि कट स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। सेकंड राउंड में जैक को फाइटिंग रिंग में टफ मोमेंट्स का सामना करना पड़ा, कई बार इंजरी लगी और गिर गया। खड़े होना भी मुश्किल था। फिर भी फ्रेंड्स मार्टी और निको उसके आसपास थे। मार्टी ने ऑडियंस में स्टूडेंट्स पर जैक के इफेक्ट की याद दिलाई, जो उसके एफर्ट्स को और मीनिंगफुल बनाया। तीसरे राउंड में जैक में फिर से एनर्जी आई, उसने हिट्स लगाना शुरू किया और अपोनेंट को सरप्राइज कर दिया। मोमेंटम आया। मैच के बीच अपोनेंट ने जैक का हैंड लॉक किया और गर्दन पकड़ ली, कॉर्नर में टेंशन बढ़ गई। पर जैक ने खुद को कंट्रोल किया, अपोनेंट को उठाया और एक जबरदस्त स्लैम मारा। अपोनेंट नॉकआउट, जैक की जीत। ऑडियंस चीयर करने लगी। जैक ने मार्टी और निको के साथ सेलिब्रेशन किया और बेला ने उसे किस किया। स्कूल में म्यूजिक प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ, स्टूडेंट्स की क्लासेस फिर से शुरू हुई और जैक ने मार्टी को एक्साइटेड टीचिंग करते देखा। प्रोग्राम बचाने के लिए प्रिंसिपल का थैंक्स किया। एक लाइट मोमेंट में जैक ने मजाक में पूछा कि क्या वो अपनी छुट्टी वापस ले सकता है, पर साफ तौर पर मना कर दिया गया। निको ने अपनी पर्सनल अचीवमेंट सेलिब्रेट की, अपना सिटीजनशिप टेस्ट पास किया और ऑफिशियली यूएस सिटीजन बन गया। शहीद और जय के साथ उसने सेलिब्रेशन एंजॉय किया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग स्टोरीज आप तक पहुंच सकें।